गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीडियन को ख़त्म किया था। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एटसेट्रा। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। क्या क्या बच्चों? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अगर मैं बात करूँ ना तो बेटा क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, डिसाइल्स 9 होते हैं, परसेंटाइल्स 99। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो लगभग बेटा हमें कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? लगभग 110 और ज़्यादा ही फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इतने सारे फॉर्मूले क्या याद करना पॉसिबल है? सर नहीं। तो बेटा हम लोग कोशिश करेंगे फॉर्मूले बनाने की, क्योंकि देखो सर इतने सारे फॉर्मूले याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपली आपको कुछ मीनिंग बताना चाहता हूँ जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं बात करूँ बेटा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर आपको पता है सर कितने होते हैं? 4। अगर मैं डेसिमल्स की बात करूँ, डिसाइल की बात करूँ या डेसिमल की बात करूँ, तो डेसिमल मतलब निकालते तो अपन किससे डिवाइड करते हैं सर? हमेशा 10 से डिवाइड करते हैं। तो डिसाइल्स कितने रहते हैं बेटा? 10। और परसेंटेज की हम बात करें तो सर परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 100 से। किससे करते हैं सर? 100 से। तो यहाँ पे कितने, जो मैंने जो वैल्यूज लिखी है वो समझना। क्वार्टाइल्स में किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा अपन 4 से। डेसिमल में किससे करते हैं? 10 से। और परसेंटेज में किससे करते हैं सर? 100 से। तो यहाँ भी आपको यही चीज़ याद रखनी है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के अंदर। तो क्वार्टाइल्स में कितने रहेंगे बेटा? 4, डिसाइल्स में 10 और परसेंटाइल में बेटा 100। तो हम देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको फॉर्मूले सिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले। तो मैं अगर लिखूँ Q1, बेटा Q1 का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो मैंने आपको मीडियन में क्या सिखाया था? इंडिविजुअल सीरीज में सर n+1/2। यहाँ भी वही लगाओ, n+1/, सर इस बार 2 नहीं आएगा। क्वार्टर कितने होते हैं सर? 4। यहाँ लग जाएगा बेटा n+1/4। इन्होंने बोला Q3 निकालो, तो सर मुझे पता है क्वार्टर कितने होते हैं? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? n+1/4। इस बार निकालना क्या है बेटा? 3। तो बाहर क्या लगा दूंगा बेटा मैं? 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? 3 × n+1/4। तो कितना आसान था। क्वार्टाइल्स में कितने थे? 4, इसलिए किसे डिवाइड किया बेटा मैंने? 4 से। बाहर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे अपन डिसाइल्स के फॉर्मूले देखते हैं। पहले मैं D1 देखता हूँ बच्चों, कितने होते हैं बेटा डेसिमल? 10। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1/10, क्योंकि डेसिमल्स में किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 10 से। ऐसे अगर मैं D5 की बात करूँ तो बेटा n+1/10 और निकालना क्या है सर? D5। तो बाहर क्या लग जाएगा सर? 5। ऐसे इन्होंने बोला फाइंड D7, तो बेटा फॉर्मूला तो क्या रहेगा? n+1/10, निकालना क्या है बेटा? 7। तो बाहर क्या लग जाएगा बच्चों? 7। तो अगर मैं बात करूं बेटा D1 कैसे निकाला अपन ने? n+1/10। मैं बात करूं D5 तो कैसे निकाला बच्चों अपन ने? n+1/10। बाहर क्या लगा दिया? 5 था तो 5 लगा दिया। 7 n+1/10, डेसिमल में 10 आता है सर, और बाहर क्या लगा दिया? 7। सर एक और बार बात करते हैं परसेंटाइल की। P1 निकालना है तो बच्चों परसेंटेज में किससे डिवाइड करते हैं सर? 100 से। तो क्या बना बच्चों? n+1/100। इन्होंने बोला P20 निकालो, बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा? n+1/100। बाहर क्या लग जाएगा सर? 20। क्या लग जाएगा बाहर? 20। ऐसे इन्होंने बोला P75 निकालो, तो फॉर्मूला वही रहेगा बेटा n+1/100 और बाहर क्या लग जाएगा? 75। आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? क्वार्टाइल्स में हमेशा 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल्स में हमेशा 10 से करना है और परसेंटाइल में हमेशा 100 से करना है। और जो वैल्यू ही निकालने के लिए बोल रहा है बाहर उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा और अपने लिए काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, पार्ट समझ में भी आएगा। मैं न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
चलो बच्चों, मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, फाइंड Q1, मुझे बच्चों Q1 निकालना है, फाइंड Q3 निकालना है, फाइंड D5 निकालना है, एंड 5P25, मुझे सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे बेटा सीरियल नंबर गिवन है, क्या क्या ये गिवन है बेटा, 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। मुझे एक न्यूमेरिकल गिवन है, इसको सॉल्व करना है। मुझे क्या क्या फाइंड करना है बेटा, Q1, Q3, D5, P25। जब भी मैंने आपको बोला था, जब भी हम मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। तो पहले मैं क्या करूँगा, डेटा को अरेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो मैं डेटा को अरेंज करता हूँ बच्चों। ये कितना हुआ, 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। तो मैंने डेटा को अरेंज कर लिया। अब मुझे निकालना क्या है सर, पहले Q1। बच्चों फॉर्मूला लगाओ, क्या था सर, n+1/4। तो n क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा क्या हुआ, ये 11 + 1/4, दैट इज थर्ड आइटम। तो बच्चों मेरा Q1 कितना हो गया सर, थर्ड वैल्यू 1 2 3। सर मेरा Q1 कितना आ गया, 26 आया। कितना आसान था देखो। सर Q3 निकालो, मैंने कहा ठीक है। बच्चों फॉर्मूला याद करो, क्वार्टर कितने होते हैं सर, 4। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों मैं, n+1/4। निकालना क्या है मेरे को, Q3। तो बाहर क्या लग जाएगा बेटा, 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 3 × n+1/4, 3 × 11 + 1/4, दैट इज 12/4, 3 3 × 9। तो बच्चों क्या आया सर, 9th आइटम। तो 9th वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा कितना आ गया Q3 सर, 60। तो अपन ने क्या निकाला बेटा, Q1 निकाला, Q3 निकाला। अब नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों, D5। बच्चों डेसिमल में किससे डिवाइड करेंगे सर, 10 से। किससे करेंगे सर, 10 से। तो यहाँ भी मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा, 10 से। तो ये हो जाएगा बच्चों n+1/10। बाहर क्या लग जाएगा बेटा, 5। तो 5 × n+1/10। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5 × 11 + 1/10। तो ये कितना हुआ बेटा सर, 12/10, दैट इज 1.2। 1.2 × 5, दैट इज 6th आइटम, 6th वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों मेरा D5 कितना हो गया, 45। तो अपन ने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया, D5 निकाल लिया। सर P25, चलो एक बार आप कोशिश करो, ठीक है, पॉज कर देना, आप ट्राई करना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, उसको रीचेक करना। स्टार्ट, ठीक है। अब रीचेक करते हैं। सर P25 अगर हम निकाले तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1/100। और बाहर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 25 से। तो बच्चों n कितना है सर, 11 + 1/100 और बाहर 25। तो काट दो बेटा, 25 1 जा, 25 4 जा। तो ये कितना हो गया बेटा, थर्ड आइटम। तो कितना आंसर आया बेटा, 26। तो मेरा P25 कितना हुआ बच्चों, 26। तो बेटा 26 60 45 26। इस तरीके से मैंने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया, D5 निकाल लिया और P25 निकाल लिया। ये अपन ने सॉल्व किया बेटा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। फॉर्मूला आपको बनाना आया। क्वार्टाइल्स में किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। डिसाइल्स में किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 10 से। और परसेंटाइल में किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 100 से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कैलकुलेट Q1। मैं नीचे लिखता हूँ, शो नहीं हो रहा होगा। हमें Q1 निकालना है बच्चों, Q3 निकालना है, D6 निकालना है और P85 निकालना है।
मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, मुझे साइज गिवन है बच्चों, क्या क्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2, 1। तो मुझे साइज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जब आपको मीडियन पढ़ाया था तो मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज जब हम सॉल्व करते हैं वहां पर एन क्या होता है। सर इंडिविजुअल सीरीज में तो एन था नंबर ऑफ आइटम्स, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में एन होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो अगर मैं बात करूं यहां पे मुझे क्या निकालनी पड़ेगी सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3, 7, 12, 24, 34, 41, 46, 48, 49। तो बच्चों मैंने क्या निकाल दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने फाइंड कर ली। अब मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है बेटा Q1। फॉर्मूला क्या रहेगा, n + 1/4। तो बेटा n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 49 + 1/4, 50/4, दैट इज 12.5। अब मुझे बताओ 12.5 कहाँ फॉल करेगा। सर 12 के बाद 24 से पहले। तो बच्चों मेरा Q1 कितना हो गया, साइज में से चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे बेटा, साइज में से। तो बच्चों मेरा Q1 कितना हो गया, 13। तो Q1 कितना है मेरा, 13। ऐसे मैं बात करता हूँ बेटा अब इसकी Q3 की। तो लगाओ बच्चों फॉर्मूला। सर ये था n + 1/4, बाहर क्या लग जाएगा बच्चों, 3। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, 3 × n + 1/4। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, 3 × 49 + 1/4। तो बेटा कितना हो गया, 37.5। अब बच्चों बताओ 37.5 कहाँ फॉल करेगा। सर वो फॉल करेगा यहाँ पर 41 पे। तो इस तरीके से मेरा Q3 कितना हो गया सर, 15। Q1 तो ये हो गया, Q3 ये हो गया। आया बच्चों। अब बाकी दो आपको सॉल्व करने हैं। सर क्या क्या, D6। सर D6 तो होगा n + 1/10, क्योंकि सर डेसिमल में क्या आता है 10, और बाहर क्या लग जाएगा बेटा 6। तो 6 × 49 + 1/10। तो बेटा 5 × 6 कितना हो गया बच्चों, 30। और 30 कहाँ फॉल करेगा बेटा, सर 34 पे। तो सर मेरा D6 कितना हो गया, 14। तो सर D6 कितना हो गया मेरा, 14। ये तो चेक करना आता है आपको कहाँ फॉल करेगा, क्योंकि अपन ने मीडियन में फॉल करना चेक करना सीखा था। अब सर निकालना है P85। तो 85 × n + 1/100, क्योंकि सर बाहर 85 है और परसेंटेज में किसे डिवाइड करते हैं सर, 100 से। तो यहाँ बच्चों आ गया 85 × 49 + 1/100, दैट इज 50/100, दैट इज 1/2। तो ये हो गया 42.5। और सर 42.5 फॉल करेगा यहाँ पर। तो मेरा बेटा P85 कितना आ गया, 16। तो ये कितना आ गया सर, P85 ये निकल कर आया बच्चों मेरा 16। तो इस तरीके से अपन ने क्या क्या निकाल दिया, Q1 निकाल दिया, Q3 निकाल दिया, D6 निकाल दिया और P85 निकाल दिया। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज भी सॉल्व करनी आ गई, डिस्क्रीट सीरीज भी सॉल्व करनी आ गई। बड़ा ही सिंपल था, फॉर्मूला याद मत करना, कुछ भी पूछे हमें फॉर्मूला क्रिएट करना आता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज की। किसकी बात करने वाले हैं हम, कंटिन्यूअस सीरीज की। वो तो देखो कंटिन्यूअस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। इन्होंने बोला फाइंड Q1, Q3, D8 एंड P56। तो क्या क्या है बेटा, वेजेस दे रखा है मुझे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। और मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा क्या क्या, 22, 38, 16, 46, 22, 38, 46 है बेटा ये 46, 35 और 19। अब देखो
अगर मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला याद कराऊं तो याद करो L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये फॉर्मूला याद है मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज का? बिल्कुल सर याद है। क्या था? L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ ना, यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो मैं पहले Q1 का लिखता हूँ। Q1 बच्चों देखना, L प्लस एन अपॉन टू छोड़ दो माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। सर Q1 में किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? n अपॉन 4, ना कि n अपॉन 2। तो अब देखो सॉल्व करते हैं। सर सी एफ निकालो, 22, 60, 106, 141 और 160। तो पहले चेक करो कौन सी लाइन में फॉल करेगा। तो किससे चेक करेंगे? इससे। तो पहले निकालते बच्चों साइड में n अपॉन 4, दैट इज 160 अपॉन 4, दैट इज 40। और 40 कहाँ फॉल करेगा सर? यहाँ पर। तो बच्चों मेरा L कितना हो गया सर? 10। n अपॉन 4 कितना हो गया सर? 40। और सी एफ कितना हो गया सर? 22। सर एफ कितना हो गया? 38। और आई कितना है बच्चों? 10। तो बड़ी ही आसानी से अपन इसको सॉल्व कर लिया, जैसे हम मीडियन में सॉल्व करते हैं। बट वहाँ पे n अपॉन 2 था, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोलेगा हमें वो पुट करना है बस, वो अभी धीरे धीरे आ जाएगा आपको। तो 10 प्लस 18 अपॉन 32 इंटू 10, तो ये कितना आया बेटा? 180 अपॉन 38। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये आएगा बेटा 10 प्लस 4.74। तो बेटा मेरा आंसर आया 14.74। तो बच्चों Q1 निकालना आया। बहुत आसान है, फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पर हमने n अपॉन 2 की जगह क्या अप्लाई कर दिया? जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर हमसे? Q1। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? n अपॉन 4। सिमिलरली मैं नेक्स्ट निकलता हूं बेटा Q3। अब क्या निकालने की कोशिश करेंगे बेटा अपन? Q3। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, Q3 निकालना है। फॉर्मूला देखना है मेरा। Q3 वही L प्लस माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। सर क्वार्टर में कितना होता है? 4, n अपॉन 4। इस बार निकालना क्या है? 3। तो बेटा ये बाहर क्या लग जाएगा इसके? 3। बस इस तरीके से आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो बेटा वही, तो पहले क्या निकाल के चेक करेंगे लाइन? 3n/4, क्योंकि उससे निकालते हैं अपन। तो ये हो गया बेटा 3 इंटू 160 अपॉन 4, दैट इज 120। और 120 कहाँ फॉल करेगा बच्चों? सर यहाँ पे। समझ आया? Q3 निकालना था, क्वार्टर में 4 से डिवाइड किया और निकालना है जो उससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। L कितना सर? 30। 3n/4 कितना है बच्चों? 120। CF कितना है? 106। फ्रीक्वेंसी कितना है? 35। और I कितना है बेटा? 10। तो ये कितना हो गया? 30 प्लस 14 अपॉन 35 इंटू 10। तो जो सॉल्व करो 7 2 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4। तो ये कितना आंसर आ गया बेटा? 34। तो हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा इस तरीके से? Q3। आई होप आपको Q1 आया, Q3 आया। ऐसे अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? D8 और P56। अब फॉर्मूला देखना वापस बेटा D8 का। ध्यान से क्या निकालना है सर? D8, वही फॉर्मूला L प्लस, इस बार क्या आएगा? n अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि डेसिमल में क्या आता है सर? 10, और निकालना क्या है? 8 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। बच्चों आ जाओ, क्या निकालेंगे साइड में लाइन चेक करने के लिए सर? n अपॉन 10, दैट इज 8 इंटू 160 अपॉन 10, दैट इज 16 इंटू 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों ये कितना आएगा मेरा? ये आएगा 128। ठीक है बेटा, क्लियर होता है? अब देखो 128 कहाँ फॉल करेगा ये चेक कर लो। सर ये फॉल करेगा यहाँ पर। तो बच्चों L कितना हो गया सर? 30 प्लस 128 माइनस 106। सर F कितना है? 35 इंटू आई कितना है बेटा? 10। फॉर्म यह है बच्चों 30 प्लस ये कितना हो गया बेटा? ये 4 18 22 अपॉन 35 इंटू 10, वो डेसिमल में जाएगा। तो 220 अपॉन 35 आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया 6.29। तो सर 30 प्लस 6.29 दैट इज 36.29। तो बच्चों मैंने क्या निकाल दिया? ये मैंने निकाल दिया D8। तो कितनी आसानी से अपन निकाल रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला याद मत करना, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं।
अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बच्चों, नेक्स्ट हम निकालेंगे P56। P56 तो बच्चों नेक्स्ट क्या निकालना है हमें सर, P56। चलो कोशिश करते हैं सर, बाहर लग जाएगा 56, तो सर वही L प्लस 56 इंटू N अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो बच्चों देखो ध्यान से, 56 इंटू 160 अपॉन 100, क्योंकि सर हमने क्या लगा दिया 56 इंटू N अपॉन 100, तो अगर उसको सॉल्व करें तो ये आएगा बेटा 89.6 और सर 89.6 कहाँ फॉल करेगा सर, वो फॉल करेगा 106 के ऊपर। तो बेटा सॉल्व करो इसको, L कितना हो गया सर 20, 89.6 माइनस CF कितना है बच्चों 60, सर F कितना है 46 और I कितना है बच्चों 10, तो ये आया 20 प्लस 60 70 80 29.6 अपॉन 46 इंटू 10, तो ये हो गया बेटा 296 अपॉन 46। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आएगा 6.43। बच्चों यू आर 20 प्लस 6.43 दैट इज 26.43। तो इस तरीके से हमने परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आपको तीनों चीज़ निकालनी आई होगी, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, और तीनों सीरीज में निकालनी आई होगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अभी कह रहा हूँ आपको एक फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 110 फॉर्मूलाज बनते हैं एक सीरीज में। अगर तीनों से मल्टीप्लाई करें तो 330 फॉर्मूलाज बनते हैं, हम अपने आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, क्वार्टाइल से तो 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल से तो 10 से डिवाइड करना है, और परसेंटाइल है तो बेटा 100 से डिवाइड करना है। अगर आपको Q1 पूछ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, Q3 पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, D7 पूछ रहा है तो जो पूछ रहा है ना उससे मल्टीप्लाई आप कर दो। तो बच्चों ये आपका मीन वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया, मीडियन भी पूरा खत्म हो गया, और मीडियन में एक टॉपिक था बेटा क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, वो टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज मोड, और नेक्स्ट क्लास in the next class we are going to start with the new concept or new topic or new chapter that is mode। तब तक के लिए बेटा आप लोग इसको पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना, प्लीज टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।